पागल बाबा का मंदिर देख के फिर वहां से हम निकल पड़े गोवर्धन की यात्रा के लिए, जहां हमें गोवर्धन यात्रा की परिक्रमा करनी थी। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को व्रज भूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज की परिक्रमा करने आते रहे हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान हैं जैसे कि आन्योर, गोविंद कुंड, पूंछरी का लौठा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी इत्यादि। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लिए। गोवर्धन के आगे की बात, राधा कुंड से 3 मील दूर गोवर्धन पर्वत है। पहले यह गिरिराज से 7 कोस 21 किलोमीटर में फैले हुए थे, पर अब आप धरती में समा गए हैं। यही कुसुम सरोवर है जो बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ वज्रनाभ के पधराए हरिदेव जी थे, पर औरंगजेबी काल में वह यहाँ से चले गए। पीछे से उनके साथ पर दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। यह मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ श्री वज्रनाथ के ही पधारे हुए एक चक्रेश्वर महादेव का भी मंदिर है। गिरिराज के ऊपर और आसपास गोवर्धन ग्राम बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखार बिंद है जहाँ उनका पूजन होता है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह है। मानसी गंगा पर जिसे भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया था। दिवाली के दिन जो दीप मालिका होती है उसमें मनो घी खर्च किया जाता है। शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दंडोती परिक्रमा करते हैं। दंडोती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलते हैं वहाँ तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटे लेटे या साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, जो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी हो पाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पापमोचन और ऋण मोचन ये 4 कुंड है तथा भरतपुर नरेश की बनवाई हुई छतरियां तथा अन्य सुंदर इमारतें हैं। मथुरा से दीघ को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके यहाँ पर निकलती है। वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे। यहाँ दानया राजी का मंदिर है। इसी गोवर्धन के पास 20 कोस के बीच में शाश्वत कल्प में वृंदावन तथा इसी के आसपास यमुना बहती थी। ऐसी यहाँ की एक कथा है। आपको बता दें कि सबसे पहले हम गोवर्धन पहुंच के सबसे पहले हमने एक काम किया कि सबसे पहले आप धर्मशाला ढूंढिए। वहाँ धर्मशाला में हमने सबसे पहले रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा जैसा। फिर बाद में हमने वहाँ गोवर्धन महाराज जो मंदिर था वहाँ हमने दर्शन किए, क्योंकि ऐसा कहा कि जब आप गोवर्धन पर्वत की यात्रा शुरू करें तो वहाँ जो गोवर्धन गिरिराज महाराज है उनके दर्शन करके फिर आप परिक्रमा शुरू करें। तो हमने वहाँ से गिरिराज महाराज का दर्शन किए। फिर वहाँ से हमने परिक्रमा की यात्रा शुरू की। लगभग करीब हम 8 बजे से परिक्रमा की यात्रा शुरू की और शुरू करते करते सबसे पहले आप जो देख सकते हैं कि हमारे सामने कौन बैठा है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। जो इसमें एक ढिंगली है और एक लड़की है बैठी है, जो रोड बीचों बीच बैठे हैं, जो पैसे मांग रहे। फिर आगे हम जैसे गए थे, फिर हमें थोड़ा थकान जैसे, तो हमने एक टी स्टॉल के वहाँ बैठ के चाय पी। फिर वहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत। परिक्रमा लगभग 7 कोस की परिक्रमा थी। इसमें छोटी और बड़ी दोनों परिक्रमा इसमें आ जाती है। छोटी परिक्रमा कम होती है जब बड़ी परिक्रमा पूरे 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा। हिंदी में अगर बात किए तो 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो ऐसे करके 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा थी। हमने जो परिक्रमा है ना रात को शुरुआत की थी, इसलिए हम आपको जो रात के दिन में कुछ दिखा नहीं सकते। अगर आप ये परिक्रमा दिन में करते तो अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलते। अगर हम दिन में ये परिक्रमा करते तो हम ये परिक्रमा पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने ये परिक्रमा रात को शुरुआत की, जिसके कारण हम रात में जब ये परिक्रमा पूरी हो
तो हम आराम कर सकते हैं। तो हमने जब से परिक्रमा चालू की तो आप देख सकते हो कि कितने लोग श्रद्धा से ये परिक्रमा कर कभी कोई लोग तो अपने रोड पे सोते सोते हुए भी परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं, जो आगे पत्थर रख के फिर आगे जाते, फिर सो के फिर उठते, ऐसे करके परिक्रमा। तो हम सोचते हैं कि इनकी परिक्रमा कब पूर्ण होगी, उनकी परिक्रमा शायद 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, ऐसे करके ये परिक्रमा पूर्ण करते हैं। मगर जो श्रद्धा से जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी परिक्रमा अच्छी तरह से पूर्ण हो जाती है, और जो अपने मानता रखी हो ये परिक्रमा के लिए तो उनकी ये मानता पूर्ण होती है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन कार्तिक मास के जो शुरुआत है, कार्तिक एकम से लेके पूनम तक एक परिक्रमा चलती है। जैसे गुजरात में यहाँ पे बात करें तो गिरनार की पर्वत जो गिरनार पर्वत की यात्रा होती है परिक्रमा, ऐसे ही वहाँ पे कृष्ण भगवान की जो गोवर्धन पर्वत है उनकी परिक्रमा वहाँ होती है। तो आप ये परिक्रमा खुद देख सकते हो। रात का समय है और रात में आप जो देखना चाहते हैं वो हम इसमें दिखा नहीं सकते, क्योंकि कैसा माहौल है क्या है ये इसमें आपको देख नहीं सकते। खाली जहाँ जहाँ मंदिर आते हैं वहाँ लाइट होती है, जो दुकानें खुली है वो दिखाई देते हैं, और जो सेवा भावी है वो दिखाई देते हैं। तो आप इस वीडियो में कुंड दिखाई देगा जिसका नाम है राधा कुंड। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड नाम का एक स्थल आता है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। इसके बारे में हम तो थोड़ा तथ्य जानते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिदवन थी। अरिष्टासुर से व्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें भी स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। तो यही कहानी है इसकी। तो ये राधा कुंड है, आप देख सकते हो इस वीडियो में। परिक्रमा के समय आप देख सकते हैं सभी दुकानें बंद है, रास्ता एकदम सुनसान है, तो भी सभी लोग यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। हम जब परिक्रमा करे तो हम 2 लोग थे, अकेले जा रहे थे। रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे परिक्रमा के जो लोग हैं वो मिलते गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग परिक्रमा के जो रास्ते हैं वहाँ पे सोए हुए, कितने भिखारी भी मिलते हैं। उनको 1 रुपये 2 रुपये जैसे भी हो देते जाओ तो भी चलता है। फिर आगे जाके हमें एक दुकान मिलती है, वहाँ हम बैठते हैं। हमारी परिक्रमा रात को पूर्ण होने की तैयारी थी। जैसे कि हम परिक्रमा पूर्ण करने के लिए बस 2-3 किलोमीटर बाकी हो तो हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है कि कब आएगा, ऐसे करके हम वेट करते हैं। इतना वो थकान महसूस होता है। कितने लोग तो आधी परिक्रमा ऐसा लगता है कि अब आगे की ये परिक्रमा नहीं पूर्ण होगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो रिक्शा या कोई भी साधन जाते हैं उसमें बैठ जाते हैं और परिक्रमा पूर्ण कर देते हैं। कितने लोग तो जो पैदल नहीं चलते तो वो रिक्शा में बैठ के या कोई भी साधन में बैठ के परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तो हम लोग जैसे नजीक परिक्रमा पूर्ण करने गए तो हमें भी बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, क्योंकि हमें पैरों से चला नहीं जा रहा था। तो भी हम जैसे भी करके हमने ये परिक्रमा पूर्ण की थी। और परिक्रमा जैसे ही पूर्ण हुई फिर अंत है हम गोवर्धन के लास्ट तक हम पहुंच गए, जहां हमने गिरिधर महाराज के दर्शन करे, जो गोवर्धन पर, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। हमारी परिक्रमा करीब रात को 2 बजे पूर्ण हुई।
फिर वहाँ से हम आश्रम जो धर्मशाला थी वहाँ चले गए और वहाँ जाके हम रात को सो गए।